हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल श्री आर्ट गैलरी में। दोस्तों, आज के टॉपिक में मैं आप लोगों के समक्ष उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा LTGIC कला की कुछ इन्फॉर्मेशन जो अपडेट हो रहे हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो में हम लोग LTGIC कला की शैक्षिक अर्हता, इसकी आयु सीमा, इसका पेपर पैटर्न और परीक्षा का जो चयन है वो किस प्रकार से होता है, उस टॉपिक पर भी हम लोग बारी बारी से चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस एग्ज़ाम में जो भी अर्हताधारी कैंडिडेट हैं और जो लोग सफल हुए हैं उनका कॉलेज आवंटन 28 अक्टूबर से शिक्षा निदेशालय का जो न्यूज़ अपडेट हुआ है उसके अनुसार आप लोग तैयार हो जाएं और अपनी कॉलेज का आवंटन बहुत ही सावधानीपूर्वक फिल करेंगे। उसके बाद आप लोगों का चयन हो जाएगा और आप लोगों का कॉलेज आवंटन होने पर आप लोग अपने कॉलेज को प्रस्थान करेंगे। तो क्या है पूरी अपडेट और क्या है LTGIC कला की शैक्षिक अर्हता जो कि लोक सेवा आयोग ने निर्धारित किया था और किन कैंडिडेटों की वजह से ये वैकेंसी रुकी हुई थी, हम लोग पूरी शैक्षिक अर्हता और इसके चयन प्रक्रिया और परीक्षा पैटर्न पर भी बात करेंगे। दोस्तों, सर्वप्रथम मैं आप लोगों के बीच में कुछ इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करना चाहता हूं। जैसा कि आप लोगों को बताना चाहता हूं कि LTGIC की जो वैकेंसी 2018 में आई हुई थी, इसका जो चयन का पूर्व में जो माध्यम था वो मेरिट बेस के आधार पर किया जाता था, परंतु सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग के द्वारा इसका परीक्षा के माध्यम से इसका चयन का आधार रखा गया था और लोक सेवा आयोग ने इसके चयन का आधार और जो शैक्षिक योग्यता निर्धारित की थी वो इस प्रकार है। जानते हैं कि जब ये विज्ञप्ति आई हुई थी तो उसने कॉलम नंबर 10 पर जो कला की शैक्षिक अर्हता निर्धारित की थी वो इस प्रकार थी। आप लोग जैसा कि देख रहे हैं कि सहायक अध्यापक और सहायक अध्यापिका कला की, इन्होंने पॉइंट 1 पे लिखा था कि भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कला अथवा ललित कला विषय के साथ स्नातक की उपाधि। बहुत ही ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करिएगा, इस पर तमाम लोग कमेंट भी करेंगे क्योंकि ये ऑथेंटिक उनकी वेबसाइट का ये जो नोटिस था मैं आप लोगों को वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और इसी के शैक्षिक अर्हता के बेस पर जो अब लोगों का चयन होगा वो इसी के आधार पर होगा, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं। और इसका चयन का जो आधार होगा, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन भी दिया गया है कि जो भी कैंडिडेट लोक सेवा आयोग की जो शैक्षिक अर्हता कला का धारण करते हैं उन्हीं का कॉलेज आवंटन किया जाएगा। और जो लोक सेवा आयोग के द्वारा जो इसकी शैक्षिक अर्हता थी वो इस प्रकार थी कि आप लोग ललित कला में स्नातक की डिग्री आप लोगों के पास होना चाहिए और साथ ही साथ दूसरे नंबर पर आप लोगों के पास भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शिक्षा स्नातक अथवा समकक्ष की उपाधि होनी चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर शिक्षा स्नातक कहने का तात्पर्य है कि BEd की डिग्री या इसके समकक्ष कोई अगर डिग्री आपके पास है तभी आप लोगों को इसमें एलिजिबल किया जाएगा, क्योंकि इसकी 2 शर्तें थी। पहली शर्त कि कला अथवा ललित कला विषय के साथ स्नातक की उपाधि। दोस्तों, कला कहने का तात्पर्य ये होता है कि जो आर्ट में जो BA में एक सब्जेक्ट होता है चित्रकला, और उसी को क्या होते हैं कि स्नातक में उसको कला माना जाता है। और दूसरा होता है फाइन आर्ट, जिसको हम ललित कला कहते हैं, जैसे कि हम लोग जैसे BFA अर्थात बैचलर ऑफ फाइन आर्ट करते हैं, उसी को हम लोग ललित कला के अंतर्गत रखते हैं। तमाम स्टूडेंटों ने जो कम डिग्रियां धारण किए थे उन्होंने ये समझने में बहुत ही गड़बड़ी की और हम लोगों की एलिजिबिलिटी को इन्होंने चैलेंज देकर टेक्निकल आर्ट के तमाम कैंडिडेटों ने इसमें अप्लाई किया, क्योंकि वो लोग ग्रेजुएट नहीं होते हैं, वो उनके पास 12th की टेक्निकल आर्ट की डिग्री होने की वजह से उन लोगों ने इस चयन में
जो फॉर्म अप्लाई किया था, इन्हीं के वजह से क्या होता है कि चयनित कैंडिडेटों का भी जो कॉलेज आवंटन था वो विलम्ब हो गया और इन लोगों के माध्यम से ही तमाम कैंडिडेटों की जो नियुक्ति होने वाली है काफ़ी रुकी हुई थी। परंतु काफ़ी संघर्ष के बाद आखिरी दौर में जो भी शिक्षा निदेशालय के द्वारा सूचना निकल कर आई है वो स्पष्ट है कि जो लोग भी शैक्षिक अर्हता धारण करते हैं और इस परीक्षा में चयनित हैं उन्हीं लोगों का कॉलेज आवंटन किया जाएगा। साथ ही साथ अगर जिन कैंडिडेटों के पास इन दोनों डिग्रियों में कोई भी डिग्री नहीं होगी तो उनको बाहर कर दिया जाएगा। तो पहली बात कि कला और ललित कला में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए और दूसरा आप लोग के पास बीएड और उसके समकक्ष डिग्री होनी चाहिए। तो ये रहे शैक्षिक अर्हता। हम आप लोगों को इसी के माध्यम से आगे भी बताना चाहते हैं कि जो न्यू वैकेंसी आने वाली है उसमें भी लोक सेवा आयोग के द्वारा यही LTGIC कला की शैक्षिक अर्हता निर्धारित की जाएगी। दोस्तों साथ ही साथ आप लोगों को यहीं पर बताना चाहते हैं कि जो 2018 में कला की जो सीटें आवंटित की गई थी वो पुरुष वर्ग और महिला वर्ग में की गई थी। पुरुष वर्ग की जो सीटें थी वो पुरुष के ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते थे और महिला कैंडिडेट में महिला वर्ग की ही सीटें अप्लाई महिला कर सकती थी। इसमें दोस्तों तमाम महिलाओं ने क्या है कि इसमें क्वालिफिकेशन उनकी पूर्ण होने की वजह से उनकी सीटें काफ़ी भरी हुई हैं, जबकि पुरुष कैंडिडेटों में टेक्निकल आर्ट के कैंडिडेट अप्लाई होने की वजह से काफ़ी सीटें खाली चली गई हैं, क्योंकि शिक्षा निदेशालय ने इनकी फाइल को रोक रखा है, अर्थात इनकी ज्वाइनिंग में काफ़ी दिक्कतें हो सकती हैं। आगे क्या होगा जो भी अपडेट निकल कर आएंगे वो देखा जाएगा। साथ ही साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये देखेंगे कि 2018 में कितनी सीटें आई थी और कितनी सीटें भर चुकी हैं। दोस्तों जैसा कि मैं आप लोगों के समक्ष जो भी न्यूज़ आई हुई थी मैं उसका एक प्रूफ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि LT ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 कला के अभ्यर्थी आहत उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग LT ग्रेड के तहत 15 में से 14 विषयों का रिजल्ट घोषित कर चुका है, जैसा कि आप लोगों को बता चुके हैं, और चयनितों को नियुक्ति देने की प्रक्रिया जारी है। लेकिन कला विषय में 468 चयनितों में सिर्फ 114 महिला व 24 पुरुष अभ्यर्थियों की फाइल काउंसलिंग के लिए भेजी गई है। बाकी अभ्यर्थियों की फाइल डिग्री विवाद में फंसी हुई है। दोस्तों मैं किसी प्रकार की अनर्गल बातों को आप लोगों के समझ प्रस्तुत नहीं करता हूं। जो भी ऑथेंटिक न्यूज होती है मैं आप लोगों के समझ प्रस्तुत करता हूं। ये न्यूज है और आप लोग के सामने मैंने दिखाने की कोशिश किया। तो आप लोगों को बताया कि जो लोग पुरुष वर्ग के कैंडिडेट थे जिन्होंने लोक सेवा आयोग की कला की शैक्षिक अर्हता पूरा करते थे उनमें से सिर्फ 24 कैंडिडेटों का सिलेक्शन हुआ है। एक अधिक है, 25 कैंडिडेटों का शायद सिलेक्शन हुआ है। और जो महिला अभ्यर्थी थी उन्होंने जो कला की शैक्षिक अर्हताधारी थी उनमें से 114 महिला वर्ग की सीटें भरी हुई हैं। अर्थात कहने का कुल टोटल जो सीटें भरी गई हैं वो 139 सीटें भरी जाएंगी जो कैंडिडेट लोक सेवा आयोग की कला की शैक्षिक अर्हता धारी हैं। तो इसी के बेस पर आप लोगों की काउंसलिंग होने वाली है। दोस्तों सर्वप्रथम मैं आप लोगों के समक्ष एक और भी ऑथेंटिक न्यूज़ दिखाना चाहता हूं जो कि लखनऊ के द्वारा संपादित हुई थी। राजकीय छात्र इंटर कॉलेज में जो सभी विषयों की सीटें निर्धारित की गई थी उसमें किन कैंडिडेटों ने कितने कैंडिडेटों का चयन हुआ था वो भी डाटा आप लोगों के समक्ष है, और महिला वर्ग में जो सब्जेक्ट में कितने पदों पर वैकेंसी आई हुई थी और कितने महिलाओं का चयन हुआ है वो भी डाटा आप लोगों के सामने प्रस्तुत है। आप लोग सर्वप्रथम कला की देखिए। जो दोस्तों राजकीय छात्र इंटर कॉलेज में जो कला की जो टोटल सीटें आई थी पुरुष वर्ग में वो 192 आई हुई थी, अर्थात 192 सीटें थी, जिसमें जो चयनित छात्र थे केवल 25 थे,
अर्थात 25 कैंडिडेट लोक सेवा आयोग की अर्हताधारी हैं, जैसा कि आप लोग डाटा में देख रहे हैं। वहीं पर जो राजकीय छात्रा इंटर कॉलेज में जो टोटल कला की सीटें आई थी 278 आई हुई थी, और इसमें जो महिलाओं ने चयन प्राप्त किया था वह 114 अर्थात 114 महिलाओं ने सिलेक्शन पाने के हकदार हैं। अर्थात अगर 114 और 25 टोटल को मिला दिया जाए तो 139 सीटें ही सिर्फ कंप्लीट हो पाई हैं जो कि शैक्षिक अर्हताधारी हैं। शेष जो बची सीटें हैं वो खाली रह जाएंगी। इस खाली सीटों को लोक सेवा आयोग एक नई वैकेंसी के साथ इसको मर्ज करके नई वैकेंसी में लाने वाले हैं। तो आप लोग इसकी तैयारी में कंटिन्यू लगे रहिए, और जो भी मैंने आप लोगों के बीच में शैक्षिक अर्हता प्रस्तुत किया उसके अकॉर्डिंग आप लोग तैयार रहिए। आइए हम लोग देखते हैं आगे। दोस्तों, आप लोगों की डिमांड थी और आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट किया था कि सर जीआईसी के जो शैक्षिक अर्हता और उसके पाठ्यक्रम और उसकी परीक्षा पैटर्न को भी समझाने की कोशिश कीजिए। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों के समक्ष लोक सेवा आयोग के द्वारा जो कला की शैक्षिक अर्हता थी प्रस्तुत कर चुके हैं, और मैं आप लोगों के समक्ष लोक सेवा आयोग के द्वारा जो परीक्षा पैटर्न थी कला की वो किस प्रकार हुई थी वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और इसी के आधार पर आप लोगों की परीक्षाएं होगी। साथ ही साथ आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ ये एथेंटिक सारी जो भी डाटा है वो एथेंटिक है और उनकी वेबसाइट से ये लिया गया है। इनका परीक्षा योजना किस प्रकार हुआ था और मैं आप लोगों के समक्ष ये डाटा प्रस्तुत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि परिशिष्ट 4 में परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम की बात की गई है। परीक्षा योजना क्या है देखते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि परीक्षा हेतु 150 वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पी प्रश्नों वाला एक प्रश्न पत्र होगा। दोस्तों, जो ये पेपर होता है इसमें सिर्फ एक पेपर हुआ था और उसमें माइनस मार्किंग का भी प्रावधान था, मैं आगे चर्चा करूंगा। 150 क्वेश्चन आए हुए थे और उसमें सारे क्वेश्चन बहुविकल्पी होते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को बताएंगे कि जिसका प्रत्येक प्रश्न का जो मार्क्स निर्धारित किया गया था वो 1 अंक का था, और अगर आप लोग इसका नकारात्मक आंसर देते हैं तो उसमें क्या होता है कि आंसर सही क्वेश्चनों में से भी काट लिए जाते हैं। नकारात्मक क्या क्या था हम लोग अभी बात करेंगे। इसमें क्या होता है कि एक पेपर था और इस पेपर में 2 पार्ट थे। क्या था कि इस पेपर में टोटल 150 क्वेश्चन आए हुए थे। पार्ट 1 में अर्थात जैसा कि आप लोग देख रहे हैं भाग 1 में सामान्य अध्ययन से रिलेटेड 30 प्रश्न दिए गए थे। 30 प्रश्न वो भी बहुविकल्पी थे, और जो द्वितीय भाग था पार्ट 2 उसमें मुख्य विषय थे, और मुख्य विषय क्या थे जो आपके सब्जेक्ट से आपने अप्लाई किया है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आए हुए थे। अर्थात सब्जेक्ट से 120 क्वेश्चन बहुविकल्पी प्रकार के आए हुए थे। अर्थात सब्जेक्ट के 120 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन के। टोटल क्वेश्चनों की संख्या जो थी वो 150 थी, और जो लोक सेवा आयोग के द्वारा 150 क्वेश्चन करने का जो टाइम निर्धारित किया गया था वो समय अवधि जो थी वो 2 घंटे की थी। अर्थात 120 मिनट में आप लोग को 150 क्वेश्चन करने थे, और इसका टोटल पूर्णांक जो था वो 150 नंबर का था, और इसी 150 नंबर के आधार पर आप लोग का मेरिट बना और आप लोगों का ये फाइनल सिलेक्शन भी एक पेपर के आधार पर हो गया है। तो दोस्तों, ये रही लोक सेवा आयोग के द्वारा जो भी परीक्षा योजना प्रस्तुत की गई थी, इसी के आधार पर कला के कैंडिडेटों की सिलेक्शन हुई थी फाइनल। और जो भी न्यू वैकेंसी आएगी इसी परीक्षा पैटर्न के आधार पर भी आगे भी वैकेंसी देखने को मिलेगी, और इसी के आधार पर आप लोगों का पेपर होगा। जैसा कि आप लोगों ने कहा, कमेंट अधिक से अधिक आएंगे कि इसके परीक्षा का जो सिलेबस है वो किस प्रकार है, तो मैं आप लोगों के अगले वीडियो में हम उस परीक्षा के पैटर्न को भी
सिलेबस को दिखाने की कोशिश करूँगा कि समान अध्ययन से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पुटअप होते हैं और पाठ्यक्रम में आप लोगों के को किस किस पाठ्यक्रम को इस कला में सम्मिलित किया गया है। उन तमाम सारी बातों को हम लोग एक सेपरेट वीडियो में अधिक से अधिक कमेंट आएंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो को कर दीजिए लाइक, और जो भी दोस्त इस चैनल पर पहली बार वॉच कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक कैंडिडेटों तक पहुंचाने की कोशिश करें। और एक बार फिर से मैं तहे दिल से उन तमाम LTGIC के कला के कैंडिडेटों को जो भी शैक्षिक अर्हताधारी हैं वो एक बार फाइनल सिलेक्शन के कगार पे हैं और उनको बहुत बहुत दिल से हार्दिक बधाई। तो हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।